हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड। आज जैसे कि आपका टैली का सीरीज़ चल रहा है, टैली की सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं टैली का। हम लोगों ने कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता क्या है, सबसे पहले इन्वेंट्री के बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा। इन्वेंट्री के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम अपना पेन खोल लेते हैं, जिससे कि हम आप लोग को समझा पाएँ कि इन्वेंट्री है क्या। ठीक है, तो इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जब कोई सामान खरीदता है, रामू परचेज कर रहा है सामान 10,000 रुपये का, मगर 10,000 रुपये क्या सामान परचेज कर रहा है वो हम लोग को अभी पता नहीं चला था। तो सामान के बारे में पूरी जानकारी रखना ही इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक आइटम से। स्टॉक आइटम का मतलब कि जैसे कि आप कोई मतलब सामान खरीदते हैं ना, कि ये नहीं कि आप थोक में खरीद रहे हैं, आप टोटल पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए कि स्टॉक आइटम क्या है। स्टॉक आइटम जैसे होता है, एक तो स्टॉक आइटम में क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मतलब कितना ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं आलू की, 2 किलो ले रहे हैं, 3 किलो ले रहे हैं। तो आलू आपका पोटैटो अगर है तो पोटैटो आपका क्या है, पोटैटो आपका आइटम है। और क्वांटिटी क्या है, आपकी मात्रा है। मगर मात्रा के बाद 5 के बाद आप केजी लगाते हैं ना, 5 वाला लीटर तो लगाते नहीं, तो लीटर क्या है, आपका यूनिट है। तो ये चीज़ें आप लोग को बनानी पड़ेंगी कि कैसे क्वांटिटी लगाना है, कैसे लीटर लगाना है, कहाँ पे किलोग्राम लगाना है। ये सब चीज़ें होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने और एक बार देखा होगा कि हमने इनवाइस के बारे में थोड़ी सी बात की थी, और थोड़ी सी बात उसके बारे में की थी, इनवाइस एंड वाउचर। तो इनवाइस में क्या होता है, इनवाइस मतलब होता है कि पहले वाउचर से पहले वाउचर क्या होता है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं। हाँ, वाउचर क्या होता है, वाउचर मतलब होता है कि आप सिर्फ समझ लो कि जैसे रामू ने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, तो रामू ने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, सामान में क्या क्या खरीदा ये नहीं पता है, तो ये इसको कहाँ पे डिटेल इसका भरेंगे, इसको भरेंगे वाउचर में। वाउचर मतलब कि सभी वाउचर हैं, 16,000 रुपये का वाउचर है। मगर अभी कह देंगे रामू ने सामान खरीदा, 8,000 रुपये की फ्रिज खरीदी है, 8,000 रुपये का टीवी खरीदा है। तब आप लोग को क्या होगा कि फ्रिज भी खरीदा है, टीवी भी खरीदा है। तो फ्रिज और टीवी क्या है, ये आइटम्स हैं। तो इनको हम लोग को जो ये चीज़ होता है जिसमें आइटम का भी डिटेल रहता है, उसको कहते हैं इनवाइस। इनवाइस मतलब जिसमें आइटम का भी डिटेल रहेगा, और वाउचर मतलब सिर्फ मनी का डिटेल रहेगा, और जो जिस पर्सन से खरीदा जा रहा है उसका डिटेल रहेगा। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग फ्लिपकार्ट सामान खरीदते हैं तो पूरा इसमें इनवाइस बन के आती है। इनवाइस बनने का मतलब है कि आप लोग को पूरा उसमें डिटेल रहता है कि आप लोग का आइटम कौन सा है, क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना है, ये सब पूरा होता है ना। तो वो आपका आज हम लोग सिखाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद और बात होती है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ गए। तो सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम से, मतलब स्टॉक आइटम के बारे में ही क्वांटिटी वगैरह बात है, जिससे व्यापार बिक्री या उत्पादन के लिए किया जाता है। तो अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इन्वेंट्री रिफर्स टू स्टॉक आइटम ए बिजनेस होल्ड फॉर ए सेल आ प्रोडक्शन। तो इसका काम क्या क्या होता है, ये हेल्प करता है स्टॉक स्तर में, खरीद में, बिक्री में, मूल्यांकन को ट्रैक करने में, कितना है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें जानकारी मिलती रहती है। अब अधिक स्टॉक या स्टॉक की कमी हो गई है तभी तो पता करेंगे, स्टॉक कम है स्टॉक ज़्यादा है, वो आप लोग को इसी से पता चलती रहेगी जब आप रिपोर्ट वगैरह देखेंगे तब। तो बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का महत्व क्या आता है, अगली हेडिंग है कि इन्वेंट्री का महत्व क्या होता है। जैसे कि तो मांग आ गई, मांग तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है, एक मांग आ जाती है कि जो है दोना पत्तल इन सब की बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग लगते हैं कि इस महीने में ज़्यादा मांग होगी, तो हम लोग इन्वेंट्री को पहले से ही मजबूत रखते हैं। ठीक है, और क्या करता है ये वेस्टेज और चोरी को कम करता है। जैसे वेस्टेज हो रहा है, आप कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखना है, कोई आपके गोदाम से कोई चीज़ चुरा ले जा रहा है, या आप वहाँ के सुपरवाइजर हैं आप भी नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सब ट्रैक करने से वेस्टेज और चोरी को कम करता है। और तीसरा है सटीक मूल्य निर्धारण। मूल्य क्या होता है कि यहाँ पे इन्वेंट्री में हम लोग मूल्य भी निर्धारण कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण का मतलब है कि आप मुनाफे की गणना कर सकते हैं कि जैसे कि कहीं शॉर्टिंग आ गई, ठीक है, समझ लो 1 अप्रैल को आप बेच रहे हैं कोई सामान, मगर अगले महीने आप जानते हैं शॉर्टिंग है, तो अगले महीने वहाँ से रेट भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। वे भी इन्वेंट्री में आ सकता है कि 1 मई को आप दूसरा रेट बेचेंगे, 1 अप्रैल को दूसरा रेट अपने आप सेट कर सकते हैं कि अपने आप अगले महीने रेट बदल जाएगा। ये भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप चलते हैं तो इसके बाद जीएसटी का भी होता है। जीएसटी तो अभी नहीं करेंगे मगर अगले लाइन पे करेंगे हम लोग। तो
एक होता है इन्वेंट्री, वैसे अकाउंटिंग वैसे हमने बता ही दिया, वाउचर और इनवाइस वही मतलब है। अकाउंटिंग में वित्तीय लेन देन और आय खर्च लाभ हानि में होता है, और इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट लेन देन या स्टॉक आउट खरीदारी से संबंध होता है। ठीक है, अब हम लोग को दोनों को एक दूसरे से लिंक किया, दोनों को एक दूसरे व्यापार के लिए जोड़ा जा सकता है, दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे, पहले हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं कि जब टैली प्राइम में खोलते हैं तो सबसे पहले स्टॉक आइटम बनता कहाँ से है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोग को बताया कि स्टार्ट करेंगे, टैली प्राइम सर्च करेंगे। टैली प्राइम थोड़ा देर खुलेगा, जब तक हम लोग आप लोग को बात बताते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है, आप लोग इन्वेंट्री सामान बनाएंगे, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि सामान कौन सा है, सामान का नाम क्या है। सामान का नाम का मतलब है कि सामान जैसे कि आलू है, मतलब आलू है या पोटैटो है, तो क्या है आइटम, आइटम कौन सा है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। पोटैटो है, कौन सा है, ये मतलब ये तो आइटम हो गया ना, तो इसी कहते हैं आइटम। मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो आइटम होता है। शुगर है तो क्या है, स्टॉक आइटम है। ठीक है, और उसके बाद और आगे थोड़ा बढ़ के बात करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा स्टॉक आइटम होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टॉक ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम पता चल गया कि नाम होता है, ठीक, किसी चीज़ का नाम है। तो ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे आइटम हैं। बहुत सारे आइटम का मतलब है कि आपके पास समझ लो कि मैंगो है, पपाया है, और पोटैटो है एंड टोमेटो है। तो इसमें क्या होगा कि अभी आप जिस गोदाम में रहते हैं या जहाँ पे काम करते हैं, तो अगर हो सकता है कि फ्रूट का अलग स्टॉक रखता हो और तुम्हारा वेजिटेबल का अलग स्टॉक रखता हो, तो दोनों के स्टॉक अलग अलग बनाएंगे ना, तो अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। नहीं तो अगर एक ही जगह सब रखा रहेगा तो हम लोग ढूंढने में दिक्कत होगी। और कंपनी में जब टैली में सर्च करो तो मैंगो कहीं ऊपर मिलेगा, फिर पपाया मिलेगा, पोटैटो मिल सकता है, टोमेटो कहीं ऊपर मिल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ को स्टॉक ग्रुप में बना लेते हैं। तो एक ग्रुप हम लोग बना लेते हैं फ्रूट का, एक ग्रुप बना लेते हैं वेजिटेबल का। ठीक है, तो जब हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे तो फ्रूट वाले में मैंगो डाल देंगे और पपाया डाल देंगे, और वेजिटेबल वाले में पोटैटो और टमाटो डाल देंगे। इससे हम लोग को कोई कहेगा तो आपके पास कितने वेजिटेबल हैं, तो तुरंत वहाँ पे सर्च करेंगे आप, तुरंत वेजिटेबल में दिखा देंगे, फ्रूट में मतलब कि ग्रुप में बनना है, किसी चीज़ को ग्रुप में लगाना है। ठीक है, और अगला अब आता है, अगला पार्ट है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी में समझ लो कि आपके पास आइटम है, कोई आइटम है, उसका नाम है, समझ लीजिए आपके पास कोई आइटम है, टीवी है, समझ लीजिए टीवी आइटम होता है ना, और 32 इंच की टीवी है। ठीक है, टीवी तो कई सारे होते हैं ना, एक टीवी है आपके पास 32 इंच का नहीं, 51 इंच का, ये टीवी है सैमसंग की, और ये टीवी है एलजी की। ठीक है, और दो टीवियाँ और हैं, टीवी 32 इंच सैमसंग नहीं, मिटाते हैं इसको, टीवी 32 इंच एलजी और टीवी 51 इंच सैमसंग। तो आप तो इसमें दो ग्रुप बना लेंगे कि ग्रुप दो हो जाएंगे। हमारा ग्रुप एक एलजी का टीवी है और एक सैमसंग का टीवी है, तो हम लोग का दो ग्रुप बन जाएगा। मगर कोई कह सकता है ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये हैं ग्रुप कि एलजी की टीवी कौन सी है और सैमसंग की टीवी कौन सी है। मगर कोई कहेगा एलजी की टीवी दो, तो एलजी की टीवी दो तो कौन सी टीवी है हुआ, तो उसके अंदर भी तो कैटेगरी हो गई ना। तो एक कैटेगरी हो जाएगी 32 इंच का, एक कैटेगरी हो जाएगा 51 इंच का। ठीक है, समझ में आया कि मतलब कि ग्रुप है और ग्रुप के अंदर भी बंटवारा है, तो उसको कहते हैं कैटेगरी। ठीक है, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह जैसे कि होता है बाईसाइकिल होता है, 32 इंच और 22 इंच और 21 इंच। इस तरह बहुत सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला की हैं,
200 ml की है, मगर मिरिंडा है और कौन सा आता है, फिज आता है, उसका अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो इसके इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। अब उसके बाद आता है स्टॉक यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट वही हम लोगों ने बताया ना कि जैसे कि आपको तो टोमेटो लेना है, पोटैटो लेना है, तो आपका कौन सा कैटेगरी है, मतलब कौन सा आप यूनिट यूज करें। टोमेटो लेना है, ठीक है, तो गलती हो गई, टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर। तो टमाटर लेना है तो आप बाज़ार में जाएंगे तो ऐसे नहीं कि 5 टमाटर दे दो या 5 लीटर टमाटर दे दो। तो हम लोग आप कुछ यूज करते हैं ना, केजी, या ऑयल लेते हैं तो लीटर यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं ना, 5 लीटर। ठीक है, तो ये जो आपका यूनिट भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग स्टॉक यूनिट में यूनिट को भी बनाना पड़ता है अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना। एक और आ जाता है यूनिट में ही आ जाता है अल्टरनेट यूनिट। यूनिट में होता है अल्टरनेट, उसी के नीचे आता है। ठीक, अल्टरनेट यूनिट में क्या होता है, जैसे कि आप बनाना ले रहे हैं, तो आप बनाना तो कहते हैं कि 1 दर्जन बनाना हमें चाहिए, मगर आप उसको गिनते भी तो हैं 12 पीसेस, तो मतलब कि 2 यूनिट हो गई, 1 दर्जन भी यूनिट है, 1 पीसेस भी यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह के सामानों में हम लोग दर्जन और पीस दोनों ले लेते हैं, उसको कहते हैं अल्टरनेट यूनिट। इसको ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अभी बता देंगे उसमें पूरा हिस्ट्री वाइज। अगला स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद रेट होता है। रेट की हम कौन सा रेट रखते हैं, तो रेट इसमें टैली में बहुत अच्छा दिया गया है कि अगर आप किसी चीज़ का रेट, एक होता है कॉस्ट रेट, कॉस्ट रेट मतलब कितने रुपए का खरीद के लाए हैं, और सेलिंग रेट मतलब कितने रुपए का आप किसी सामान को बेचेंगे। तो समझ लीजिए कि आप, वो भी डेट पे कि किस डेट से किस डेट तक, समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से आप किसी सामान खरीद रहे हैं, समझ लीजिए अभी टमाटर सस्ता है ना, टोमेटो, ठीक, टोमेटो आप ले आए हैं, ठीक है, 5 रुपये पर किलो के हिसाब से, और 7 रुपये में बेच रहे हैं। मगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगले महीना जब 1/5 आएगा, मतलब मई का महीना आएगा, तो वही रेट 10 रुपये में खरीदेंगे, वो 15 में बेचेंगे। मतलब कि अपने आप एक बार आपने एंट्री कर दी और अपने आप वो एंट्री होती रहेगी। जिस तरह महीने में, या जून हो गया तो 1 जून 2025 को आप वो चीज़ 18 में खरीदेंगे, हो सकता है 22 में बेचें। ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड रेट वगैरह रहता है। आप इसको नोट कर लेना बाद में 2x पे लगा के सिस्टम को। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास ये है, नेक्स्ट क्लास वाले तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, तो अभी हम लोग टैली हमारा खुल गया होगा जहाँ तक, तो जैसे टैली पर आ गया तो वहाँ पे सबसे पहले टी मतलब एजुकेशन मोड में हमको खोलना है। एजुकेशन मोड में गए, थोड़ा सिस्टम हैंग करता है मेरा क्योंकि कम क्वालिटी का कम रैम है, अभी सही हो जाएगा। क्रिएट कंपनी, कंपनी कोई भी बना सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई भी करना अपना यूपी वगैरह डाल देते, मगर अभी तो हम लोग स्टॉक सिर्फ सीख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं डालने का। और यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को बताया गया था कि जो है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक बार आप फिर उसे बता देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, दिख रहा है आपको, नहीं दूसरा कर लेते हैं, 1 अप्रैल मतलब जैसे 2024 में स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अप्रैल से अगले मार्च तक का चलता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अभी तो हमारा मार्च चल रहा है, 31 मार्च के बाद फिर से वो 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन हो गया है, ये मतलब कि कंपनी बन गई, सिर्फ इंटर करना है, बस हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग पहली क्लास देख लीजिएगा तो उसमें सब समझ में आ जाएगा कि बुक कब से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिन होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कंपनी लोड हो गई है तो इसमें चीज़ याद रख, एक चीज़ ये याद रखना है कि इन्वेंट्री यस रहेगा और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री भी यस ही रहेगा। ठीक है, और जीएसटी को आप 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 चीज़ों को यस रखना है। ठीक है,
ये वाला इन्वेंट्री और इंटीग्रेट इन्वेंट्री विद अकाउंट, और ये जीएसटी को आप नो भी कर सकते हैं क्योंकि अभी जीएसटी का हम लोग का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नो कर देते हैं, जीएसटी को अभी नो कर देते हैं। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग को आइटम बनाना है तो सबसे पहले मास्टर में क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट से आइटम बनता है, CREAT, क्रिएट मतलब बनाना। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग को बनाना चाहिए यूनिट बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि समझ में आता है कि क्वेश्चन से समझ में आएगा कौन सा हम लोग को करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग अपने आप से बना लेते हैं पेंट पे कि कैसा क्वेश्चन हम लोग को करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हैं पेंट पे डायरेक्ट, ठीक। समझ लीजिए कि आपका एक स्टॉक आइटम है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, साइज ब्लैक, ठीक है। समझ लीजिए आपका एक स्टॉक आइटम है, ठीक है, और उसका यूनिट कुछ होगा, ठीक है। उसकी कुछ कॉस्ट प्राइस होगी और कुछ सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। और कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओबी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम बता देते हैं क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि जैसे कि आप दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो आप का जो है जैसे कि 1 अप्रैल 24 में स्टार्ट हुआ है कोई दुकान, ठीक है, और 31 मार्च को उसका क्लोजिंग वो आ जाएगी वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए कि आपने किसी से दुकान लिया है तो आप जितना भी माल उसके पास बचा होगा वो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि नया सामान नहीं खरीदना, पुराना ही सामान खरीदना है तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस है। समझ लो इसके पास जब आप दुकान इससे ले रहे हैं किसी से, ठीक है, तो 50 इसके पास बिस्किट थे तो 50 बिस्किट आपके लिए ओपनिंग बैलेंस है नए के लिए। और यही में एक और बात होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि 2026 31 मार्च को 2026 में होगा तो आपका नया बुक बनेगा ना, मतलब नया वित्तीय वर्ष आ जाएगा ना। तो समझ लीजिए 31 मार्च 2026 को आपके पास 50 था और 31 मार्च 2025 तक आते आते आपके पास ये बचा 40। तो अब नया सत्र चालू हो जाएगा ना 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से नया सत्र चालू हो जाएगा। नए सत्र के लिए होता है ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 40, और पुराने सत्र के लिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, पुराने सत्र के लिए, ठीक है। पुराने मतलब 2024 और 25 के लिए क्लोजिंग है और 2025-26 के लिए ओपनिंग है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ ओपनिंग हम लोग भर देते हैं इसमें से पहले से ही। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ से मिटाएंगे क्योंकि ज़्यादा लिख गया है, ठीक है। स्टॉक आइटम हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। आप समझ लीजिए स्टॉक आइटम जो हमने एग्जांपल अभी लिया तो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टॉक आइटम सबसे पहले ले लेते हैं पोटैटो, ठीक है, लेते हैं क्या पोटैटो। पोटैटो किस में मिलता है, किलोग्राम में मिलता है। समझ लीजिए अभी 15 का है, मतलब खरीदा जाता है, 20 का बेचा जाता है, और पहले से हमारे पास कितना बचा था 50 किलो, मतलब जैसे हमने दुकान लिया तब हमारे पास था, ठीक। उसके बाद टोमेटो ले लिया, टोमेटो किस में कर दिया, ये भी केजी में होता है, और इसको ये समझ लीजिए 10 का खरीदते हैं, 15 का बेचते हैं, और ये भी हमारे पास 10 किलो पहले से पड़ा है, ठीक है। और एक ग्रुप के लिए हम लोग एक फ्रूट वाला भी ले लेते हैं, समझ लीजिए गुआवा ले लिया, ठीक है, गुआवा ले लिया। वो गुआवा किस में मिलता है, 1 किलोग्राम में ही मिलता है, तो ये समझ लीजिए 20 का लिया और इसको 25 का बेचा, हमारे पास 5 किलो समझ लीजिए ओपनिंग बैलेंस पहले से पड़ा है। और ले लेते हैं समझ लीजिए कि ऑयल, ठीक, ऑयल ले लेते हैं, और ये ऑयल किस में मिलता है, लीटर मिलता है, तो ये हमारा यूनिट लीटर हो जाएगा। ये कितने का है, समझ लीजिए 80 रुपये किलो का है और 90 में बिकता है, और 5 लीटर ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और तो ग्रुप 2 आपका बन जाएगा ना, कौन कौन सा ग्रुप बन जाएगा, 2 ग्रुप याद करिए कौन कौन सा ग्रुप। एक तो हम लोग का ग्रुप बन जाएगा ये क्या कहते हैं, एक वेजिटेबल का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है,
वेजिटेबल, और एक ग्रुप क्या है इसमें, हम किसको अलग कर सकते हैं, फ्रूट को अलग कर सकते हैं, और एक ग्रुप आप लोग ऑयल भी बना सकते हैं। अगर एक ग्रुप और बनाना है तो हम लोग टीवी 32 इंच बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसका रहता है यूनिट, इसका यूनिट का यूनिट ही रहता है, ठीक है। समझ लीजिए 10,000 का है और 12,000 का बीच का है, ठीक है। ये LG टीवी है, ठीक है। तो LG का एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे अभी और भी आप अपने मन से बना सकते हैं सिस्टम में, अभी ज़्यादा नहीं बनाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग टैली ओपन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या बनाना है, यूनिट। यूनिट देख लीजिए कौन कौन सा यूनिट बनेगा। यूनिट में कौन कौन सा बनेगा, KG यूनिट बनेगा, तो एक ही बार बनाना है। KG नहीं कि 3 बार बना देना है, ये एक ही बार बनाना है। लीटर एक बार बनाना है, ठीक। तो KG, लीटर एंड यूनिट 3 बनाने हैं। जब जो बड़े सामान होते हैं जो हम लोग तौल नहीं सकते उसको यूनिट ही कहा जाता है, ठीक है। KG, लीटर और यूनिट। तो यूनिट में जाएंगे, कहाँ से आए हम लोग, यहाँ से आए हैं गेटवे ऑफ टैली से, क्रिएट पे गए, फिर यहाँ पे जाएंगे यूनिट में। तो सबसे पहले बनाना है सिंपल यूनिट, ठीक है। KG और लीटर और एक यूनिट। एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं पीस का, जो बनाना है, ठीक है, उसको देख लेना। पीस और दर्जन, डजन, ठीक है। मतलब साथ में ये भी आप दे लेंगे। तो एक यहाँ से जोड़ लेते हैं नीचे कि एक बनाना है, बनाना, ठीक है, बनाना, बनाना 10 दर्जन। 10 दर्जन में समझ लो कितना पीस हो जाएगा, 120 पीस, ठीक है। ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का यूनिट बन गया। अगर हम लोग को देखना है बना नहीं बना, तो यहाँ से अल्टर आके आप लोग यहाँ पे इसको यूनिट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। पूरे यहाँ से बने हुए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे ग्रुप, स्टार ग्रुप। ग्रुप में कौन कौन सा था, हम लोग तुरंत इसको देख लेते हैं। वेजिटेबल है, फ्रूट है, ऑयल है, LG टीवी है, ठीक है। तो फ्रूट में हम बनाना को फ्रूट में ही डाल देंगे, ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल, LG। वेजिटेबल प्राइमरी रहेगा, ठीक है। फ्रूट ये भी प्राइमरी, LG, और कौन सा था, वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल, LG, ऑयल एक है, ठीक है। आपका 4 ग्रुप बन गया है। इसको लिखना है, बस इंटर करते रहना है। अब आपको कैटेगरी बनानी है। तो कैटेगरी वगैरह अगर किसी में नहीं आ रहा है तो कैटेगरी वगैरह, जैसे कि यहाँ पे अभी क्रिएट करेंगे आइटम को, तो कैटेगरी अगर किसी का नहीं आ रहा है तो कैटेगरी वहाँ से Alt F12 से आप लोग कैटेगरी वगैरह ला सकते हैं। अभी दिखाई देगा कैटेगरी क्या है, ठीक है। कैटेगरी बना लेते हैं, कौन सा है, कितने इंच का था, ये कैटेगरी है 32 इंच, ठीक है। एक 51 इंच भी बना लेते हैं, क्योंकि एक ग्रुप, 2 कैटेगरी यहाँ पे लिख लो, 2 कैटेगरी, कैटेगरी में, ठीक। 32 इंच का एक लिख लेते हैं और एक 51 इंच का, ठीक है। इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 32 इंच एक कैटेगरी है और 52 इंच टीवी का होता है, ठीक है। अब हम लोग बन गया, क्या बन गया, ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गई, आइटम बन गया। अब बनाएंगे आइटम नहीं बना, यूनिट बन गया, अब बनाएंगे आइटम। तो आइटम सबसे लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम कौन सा है, पोटैटो। यहाँ देखिए पोटैटो किलोग्राम, 15, 20, 50 और एक ग्रुप, ठीक है। तो पोटैटो कौन सा है, पोटैटो, ठीक है। ग्रुप में आपके साइड में, इस साइड में आ जाता है ग्रुप। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो हम लोग का वेजिटेबल है, ठीक है। कैटेगरी है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। पोटैटो में भी से कैटेगरीज आती हैं, तो मगर अभी हम लोग को यूज नहीं करना है। यूनिट क्या है, KG, किलोग्राम में मिलता है ना पोटैटो। या अगर आप दूसरा यूनिट भी इसका बना सकते हैं कि पसेरी एक होता है, या जहाँ 5 किलो का पूरा, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाना वाले में चेक कर लेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, यहाँ दिखा है स्टैंडर्ड रेट को करना है यस। जैसे यस करेंगे तो आपको डेट आ जाएगी, कितने डेट से कितने डेट, समझ लीजिए कितना हम लोग रेट डाले थे यहाँ पे, 15 खरीदेंगे और 20 का बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जितने का खरीदेंगे
और जितने का बेचेंगे वो 20 रुपये, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डेट चेंज और कर सकते हैं, ठीक है, मगर अभी नहीं करेंगे। उसके नीचे देखो लिखा ओपनिंग बैलेंस कि कितना हम लोग का पहले से है, तो ओपनिंग बैलेंस 50 किलो पहले का डाल देंगे कि हमारे पास 50 किलो पहले से है। कितने रुपए में के हिसाब से थे? 10 रुपये के हिसाब से हम लोग पहले से हमारे पास पड़ा है, तो एक आइटम बन गया। दूसरा आइटम क्या है? टोमेटो केजी में है। टोमेटो ये भी तुम्हारा किस में है, क्या है? वेजिटेबल है ना। ये कैटेगरी अभी इसका नहीं बनाया है, ये भी केजी में रहेगा, अल्टरनेटिव नहीं है इसका। और इसको भी रेट कितना रेट का है? ये 10 का है, 15 का बेचेंगे, ठीक है। 10 का है और 15 का बेचेंगे, ठीक है। ये आपका रेट होगा। ओपनिंग बैलेंस आपका 10 किलो पहले से रखा हुआ है, समझ लीजिए कि आपका 10 रुपये के हिसाब से ही रखा हुआ है, ठीक है। और अगला गुआवा है, ये भी केजी में 20 का है, 25 का बेचेंगे, ठीक है। गुआवा मतलब अमरूद, ये कितने का है? ये फ्रूट है, ठीक है। इसको ये भी कैटेगरी नहीं है, इसको भी हम लोग किस में बेचेंगे? केजी में बेचेंगे। इनका स्टैंडर्ड रेट कितना है? रेट कितना है इसका? गुआवा का 20 का है, 25 का बेचेंगे। 20 का है और 25 का ये बिक जाएगा, ठीक है। आप लोग और ओपनिंग क्वांटिटी कितना है? ओपनिंग 5 किलो, ठीक है। 5 केजी ओपनिंग है, रेट समझ लो 20 रुपये। ये मतलब कि हम लोग को जितने का मिल गया है वहाँ से पहले से जो रखा सामान, वो नया जो हम लोग रेट डालें वो नए के लिए, नए जो खरीदेंगे परचेज करेंगे उसके लिए, यहाँ का रेट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और है बनाना, समझ लो अभी फ्रूट वाला ही बना लेते हैं। नीचे बनाना है, ठीक है। बनाना ये क्या है? फ्रूट है, नॉट अप्लीकेबल। ये फ्रूट किस में मिलता है? और बनाना दर्जन में मिलता है ना, और पीस में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है? 12 पीस बराबर 1 दर्जन, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि 12 पीस बराबर 1 दर्जन करना है, ठीक। इस तरह करना है। रेट दर्जन के हिसाब से लगेगा। कितना रुपए रेट है? नीचे लिखा हुआ है बनाना 120, रेट नहीं लिखा है हमने, तो रेट आप लोग अपने मन से डाल दीजिएगा, या हम लोग डाल देते हैं कि 40 रुपये दर्जन है, ठीक है। 40 में खरीद आती है, 50 में बिकता है, ठीक है। 40 और 50, ठीक है। ये हो गया। अब समझ लो हमारे पास 10 दर्जन पहले से था, ठीक है। 40 रुपये के हिसाब से यहाँ देख लीजिए, नीचे तुरंत लिख जाता है 10 दर्जन बराबर 120 पीस, ठीक है। पीस हम लोग गिनते ही तो हैं। और अब कौन सा बचा है? टीवी, LG टीवी 32 इंच, ठीक है। LG टीवी 32 इंच, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, इसलिए LG कंपनी है। अब कैटेगरी कितना? 32 इंच, ठीक है। और समझ लीजिए कि किस में है? ये यूनिट होता है, ठीक है। और इसका रेट ये है, तो मतलब 10,000 रुपये का है और 12,000 रुपये का बेचते हैं, ठीक। 10 टीवी समझ लो हमारे पास है 10,000 रुपये के हिसाब से पहले से, ठीक। इतने बन गए। और आप लोग को ये अगर तो कहीं पे कुछ गलती हो गई है, कुछ सही करना है, तो आप लोग यहाँ से आके अल्टर से आके फिर से स्टॉक ग्रुप आके सब कुछ सही कर सकते हैं इसको, ठीक है। फ्रूट में जाके फिर सही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? ये क्वेश्चन समझ लो कि आप लोग का आइटम बन गया, सब कुछ बन गया। अब इसको बेचना होता है तो वही इनवाइस आता है, ठीक। तो वाउचर में हम लोग जाएंगे, किसी को बेचना है, ठीक है। तो समझ लो किसी का नाम बनाते हैं, तो किसी को बेचना है, तो उसको किसी को बेचेंगे तो नाम उसका तो रखना पड़ेगा। तो समझ लो हम लोग रामू को बेचते हैं, ठीक। रामू कोई है, उसको सामान बेचते हैं, जो बचा है वो बेच रहे हैं, ठीक है। अभी खरीद नहीं रहे हैं, जो बचा है वो बेच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं रामू को, ठीक है। तो रामू को सेल करें तो यहाँ जाएंगे परचेज पे। तो अभी लोग हम लोग जब हम लोग के पास वो आइटम वगैरह नहीं रहता था, तो डेट वगैरह डाल सकते हैं, F2 से डेट किस दिन बेच रहे हैं, ये सब बात की बातें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग को लेजर बनाना पड़ेगा ना रामू का, जैसे लेजर वगैरह के बारे में पहले वाली क्लास में बात हो चुकी है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लेजर बनाया, कहाँ जाएंगे लेजर बनाने? लेजर मतलब क्या होता है? लेजर मतलब कॉपी बना रहे हैं, कॉपी मतलब सेल कर रहा है, कब पैसे दे रहा है, कब ले रहा है, कब दे रहा है, ठीक है। तो लेजर में जाएंगे, बनाएंगे रामू। रामू क्या कर रहा है? रामू डेप्टर है, सामान खरीद रहा है ना आपसे, तो ये डेप्टर होता है, पहली क्लास में बताया गया है। उसके बाद एक सेल का भी बनाएंगे, क्योंकि बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट, ठीक है। और समझ लो कि हम लोग परचेज भी कर रहे हैं, रामू एक श्यामू से परचेज कर रहे हैं, श्यामू से क्या कर रहे हैं? सामान को परचेज भी कर रहे हैं, थोड़ा सामान, और
किसको बेच रहे हैं, और एक परचेज का भी एक लेजर बन जाएगा, परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। ठीक, तो एक लेजर देखो हमसे गलती हो गई, तो यहाँ से जाएंगे फिर से अल्टर पे, और जो लेजर में श्यामू को बनाया था उसका अंडर ग्रुप रहेगा क्रेडिटर। ठीक, तो 4 आप लोग को लेजर भी बना लेना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कौन कौन से लेजर, ये सब नोट कर लेना आप लोग थोड़ा धीमा करके। तो 4 लेजर भी बनाएंगे। कौन कौन से लेजर, मतलब लेजर मतलब किताबें बना रहे हैं। कौन कौन सी किताबें बनाएंगे, उसको बड़ा कर लें थोड़ा, ठीक है। एक बनाएंगे रामू का लेजर। रामू क्या है, सन्डी डेप्टर है, शॉर्ट में समझ जाएंगे नहीं कि पूरा लिख दें, सन्डी डेप्टर है, मतलब इससे हम लोग सेल कर रहे हैं ना, इसको सेल कर रहे हैं तो सन्डी डेप्टर में रहेगा जिसको बेचा जाता है सामान। उसके बाद श्यामू क्या है, ये सन्डी क्रेडिटर होगा, तो जिसको सामान, जो सामान हमें दे रहा है क्रेडिट में। और एक सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर, सेल अंडर ग्रुप सेल अकाउंट, ये स्टॉक ग्रुप नहीं है, उसी वाला ग्रुप है, ठीक है। और वो परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, ये हमारे लेजर सब बन चुके हैं। अब उन लोगों के वाउचर पे आना है, ठीक है। अब आ गए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन करना है, वहाँ पे आइटम बनाया, कॉपी बनाया। अब हम लोग को करना है परचेस, ठीक। तो समझ लो वाउचर पे गए, सामान परचेज करना है ना, तो पार्टी किससे परचेज करना है, श्यामू था ना, श्यामू से परचेज करना है। ये सब ऐसे कंट्रोल करते जाओगे, आ जाएगा परचेज, ठीक है। क्या परचेज करना है, हम लोग की ऑयल परचेज करना है, ठीक है। ऑयल नहीं बनाया तो हमको लगता है बनाना परचेज करना, ठीक। बनाना कितने परचेज करना, 12 दर्जन। अपने आप देखो पीस लिख गया ना, अपने आप देखो रेट भी लिख गया, ठीक है। 40 रुपये में परचेज कर रहे हैं, ठीक। और क्या परचेज कर रहे हैं, समझ लो टीवी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 2 पीस, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। ये देखिए इतना यहाँ का परचेज हो गया। ये हो गया इनवाइस है, क्योंकि आइटम का भी डिटेल हो रहा है ना। और जितना हम लोग सेल कर देंगे इसी आइटम को, किसी भी आइटम को जितना बचा होगा, किसको सेल करेंगे, रामू को, क्योंकि मेरा मेन फोकस आइटम आपको बनाना सिखाना था, तो इसलिए सेल परचेज का ज़्यादा वो नहीं लिखा है। तो बनाना बेच रहे हैं, समझ लो 2 दर्जन बेच रहे हैं, 50 रुपये। देखो अपने आप, वहाँ देखो 40 आया था, यहाँ पे 50 आ रहा है। और गुआवा बेच रहे हैं 5 kg, ऐसे करके हम लोग इंटर कर देंगे। ये देखो 2 हो गया आपका सेल और परचेज। अब आपको देखना है कि ये सब कहाँ पे हुआ है, तो आप लोग डे बुक पे जाके, यहाँ वाउचर पे डे बुक पे जाके आप लोग देख सकते हैं इसको कि क्या क्या हुआ है आज, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा डिस्प्ले पे कि आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है। यहाँ पे रिपोर्ट पे आएंगे, स्टॉक समरी पे आएंगे, ये जो फ्रूट कितना बचा हुआ है। तो अब ये देखो ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा है, फ्रूट में जाएंगे तो फ्रूट का पूरा डिटेल आएगा, बनाना एलजी में जाए टीवी डिटेल आ गया, वेजिटेबल में जाएंगे वेजिटेबल का डिटेल आ गया, ठीक है। मतलब सब अलग अलग ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह हम लोग का मिल जाता है। रेशियो में आरसी में देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ये हुआ, ये नेट प्रॉफिट फिर बेचने पर, ठीक है। थैंक यू। तो आज क्लास इतनी ही, हम आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। हाँ, अभी एक थोड़ा सा और है कि आपको कल क्या पढ़ाया जाएगा, कल की क्लास में देख लीजिए कल क्या पढ़ाया जाएगा। ये अब आपको कल पढ़ाया जाएगा गोडाउन बैच वाइज, जैसे दवाई वगैरह होती हैं, वो एक्सपायरी डेट, ये सब मैनेजमेंट आपको पढ़ाया है। रीऑर्डर लेवल, स्टॉक लेवल, स्टॉक अलर्ट, कि कोई सामान खत्म हो रहा है, स्टॉक आधारित जीएसटी इंटीग्रेशन, ये सब आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।